क्वेश्चन नंबर 3, त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 90 डिग्री हो तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर कितना होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में त्रिभुज एबीसी, तो देखिए एक त्रिभुज बनाएंगे जिसका कि एक कोण ए कितना है 90 डिग्री। तो ये देखिए एक त्रिभुज है जिसका कि कोण ए यानी ए यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री है, यहाँ पे देखिए बी और यहाँ पे सी, इस तरह से पढ़ेंगे इसको। कोण ए 90 डिग्री हो, ठीक है, तो ए बी स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर कितना होगा। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो उसका क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर, तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा। देखिए प्रमेय से क्या होता है एसी, पाइथागोरस प्रमेय से जब एक समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो हम लिखेंगे ए सी स्क्वायर बराबर, देखिए ए सी यहाँ पे कर्ण क्या है बीसी, तो यहाँ पे बीसी होगा, बीसी स्क्वायर बराबर क्या है देखिए लंब क्या है ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है बी सी स्क्वायर, यहाँ पे कर्ण क्या है बी सी, तो देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर ए सी क्या है लंब है, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि तो लिखेंगे अतः ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो देखिए ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा बी सी स्क्वायर, यानी इसका आंसर क्या होगा बी सी स्क्वायर। तो हमसे यही पूछ रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण 90 डिग्री है, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर कितना होगा, तो बी सी स्क्वायर होगा पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, क्योंकि त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो इसका आंसर होगा बी सी स्क्वायर सिर्फ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि त्रिभुज एबीसी में ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर तो कोण ए का मान कितने अंशों के बराबर होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हम लिखेंगे दिया हुआ है, क्वेश्चन में देखिए जो दिया हुआ है वो हम पहले लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर। तो देखिए कोण ए का मान पूछ रहा है, तो हम देखिए पहले त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, इस तरह से ए यहाँ पे होगा बी और सी, तो देखिए ए बी स्क्वायर यानी आधार का वर्ग और लंब का वर्ग दोनों को जोड़ा है बराबर कर्ण का वर्ग। देखिए बी सी ये हुआ, तो ये कितना डिग्री होगा, कोण ए बराबर पूछ रहा है कितना डिग्री होगा। तो देखिए हम लिखेंगे, तो हम लिखेंगे देखिए अतः पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से यानी इसमें दिया हुआ है देखिए दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरे भुजा के बराबर, ठीक है। तो ये कब होगा जब त्रिभुज में एक कोण क्या होगा समकोण होगा, तो इसीलिए हम लिखें अतः पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से कोण ए बराबर कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि जब कोई त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है देखिए कर्ण का वर्ग बराबर दोनों भुजा का वर्गों का जोड़ बराबर क्या होता है कर्ण का वर्ग, ठीक है। तो उसी तरह अगर कर्ण का वर्ग दिया हो और मतलब लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग दिया हो तो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से क्या होगा कोण ए बराबर कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि वह त्रिभुज समकोण होगा, क्योंकि जब कोई त्रिभुज का दो भुजा के वर्गों का योग तीसरे भुजा के वर्ग के समान होगा
तो वह त्रिभुज क्या होगा, समकोण। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए कोण ए कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि ए बी क्या होगा, आधार, ए सी क्या हो गया, लंब, और बी सी हो गया कर्ण। ठीक है। देखिए पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या होता है, यदि किसी त्रिभुज की कोई एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। देखिए यदि किसी त्रिभुज की कोई एक भुजा का वर्ग, तो देखिए यहाँ पे AC क्या है, कर्ण, तो इस भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर हो, यानी ये दो भुजा है, एक हो गया लंब और एक आधार, तो पहली भुजा के सामने का कोण यानी कर्ण के सामने का कोण क्या होगा, समकोण होगा। ठीक है। और देखिए तो इसमें देखिए ये दोनों का वर्ग इसके बराबर है, तो देखिए BC, ठीक है, कर्ण के सामने का कोण कौन है, ए है, तो कोण ए कितना होगा, 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5, बगल के समकोण त्रिभुज ABC में अज्ञात भुजा ज्ञात कीजिए जबकि कोण B बराबर 90 डिग्री है। तो देखिए यहाँ पे ये एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि एक कोण दिया हुआ है 90 डिग्री, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय से हम जो तीसरा भुजा जो अज्ञात भुजा है उसको निकालना है। तो देखिए दो भुजा सब में दिया हुआ है, ठीक है, तो जो अज्ञात भुजा है, जो तीसरा भुजा जो नहीं दिया हुआ है उसको हमको यहाँ पे निकालना है। ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से सब यहाँ पे हल होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का ए में दिया हुआ है a बराबर 12, यानी a आधार दिया हुआ है, a देखिए a बराबर कितना दिया हुआ है, 12, यानी आधार 12 है, c बराबर 15, यानी लंब कितना है, 15। तो हमसे क्या पूछ रहा है, जो अज्ञात भुजा यानी b पूछ रहा है, यानी कर्ण पूछ रहा है। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, AC स्क्वायर बराबर क्या होता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखिए AC यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए AC स्क्वायर क्या है, B, तो यहां पे लिखेंगे B स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB कितना दिया हुआ है, C। ठीक है। AB क्या है, C, तो C का स्क्वायर प्लस BC कितना है, A। तो देखिए AC B है तो B स्क्वायर लिख लिए, AB क्या है, C, तो C स्क्वायर प्लस BC क्या है, A स्क्वायर। तो देखिए B स्क्वायर यानी ये कर्ण हो गया। ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो C कितना दिया हुआ है, देखिए 15, तो यहां पे लिखेंगे, तो देखिए B बराबर कितना हो जाएगा, हमको तो B बराबर निकालना है, B स्क्वायर तो निकालना नहीं है। ठीक है। तो B बराबर कितना हो जाएगा, C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का रूट। देखिए इधर से वर्ग स्क्वायर हट के बाएं तरफ से दाएं तरफ क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, यानी दोनों पे रूट आ जाएगा। अब देखिए हम B निकाल लेंगे, तो B बराबर कितना हो गया, अंडर रूट C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो देखिए C स्क्वायर, C कितना है, 15, यानी 15 का स्क्वायर प्लस A कितना है, 12, तो 12 का स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा। तो देखिए 15 का वर्ग कितना होता है, तो 15 पचे 75, 15 7 22, यानी 225 प्लस 12 दूनी 24 और 12 दू 14, 144। तो 12 का वर्ग हो गया, 12 गुने 12 हो गया 144, 15 गुने 15 225, यानी 15 का वर्ग 225 और 12 का वर्ग 144। तो देखिए इसको भी हम अंडर रूट ही भी लेके चलेंगे। अब देखिए जोड़ेंगे, 5 4 9, 4 2 6, देखिए 5 4 9, 4 2 6, 2 1 3। ठीक है। तो देखिए कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे C बराबर 5 है, हम 15 लिख दिए देखिए गलती से, तो C स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 5 का वर्ग यानी 25, तो 25 प्लस 144 करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 169। ठीक है। हम देखिए 15 लिख दिए थे इसीलिए यहाँ पे गलती हो रहा था। तो 25 प्लस 144 कितना हो जाएगा, देखिए 169, तो 169 का वर्गमूल क्या होता है, 13। ठीक है। देखिए 13 गुने 13 करते हैं तो 169 आएगा, यानी 13 का वर्ग होगा 169, तो 169 का वर्गमूल हो गया 13, यानी B बराबर कितना हो गया, 13। ठीक है। देखिए B बराबर हम निकाल रहे थे तो आ गया है 13, तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा
कितना, तो लिखेंगे अतः b बराबर 13। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। तो देखिए कोई अब b में हम हल करेंगे, तो b में है देखिए a बराबर 36। देखिए इस तरह से ये त्रिभुज है जिसमें कोण b कितना है 90 डिग्री। तो देखिए a बराबर है 36, c बराबर है 27। ठीक है, तो यहाँ भी हमें क्या b निकालना है। तो देखिए b बराबर इस यहाँ पे कितना आएगा उसको निकालना है। तो अब हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से देखिए क्या होगा, AC स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। देखिए AB यानी लंब का स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखिए AC स्क्वायर बराबर क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय से। तो AC कितना है यानी B, तो B का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा AB स्क्वायर। AB स्क्वायर क्या है C, यानी C का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या है A स्क्वायर। तो देखिए हमको क्या निकालना है, B निकालना है। ठीक है, क्योंकि B देखिए A और C तो दिया हुआ है, A 36 C 27, B निकालना है। तो B बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। देखिए इधर स्क्वायर है बायां तरफ, तो दायां तरफ क्या हो जाएगा रूट में। तो अब देखिए इसको हल करेंगे तो b का मान आ जाएगा। सी स्क्वायर कितना, c कितना है c कितना है 27। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 27 का स्क्वायर प्लस a कितना है देखिए 36। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 36 का स्क्वायर अंडर रूट देंगे। ठीक है, अब देखिए 27 का स्क्वायर कितना होता है, तो 27 का वर्ग कितना होगा 729 प्लस 36 का वर्ग 1296। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देखिए, यानी 36 गुने 36 करेंगे तो 1296 आएगा, 27 गुने 27 करेंगे तो 729 आएगा। अब देखिए ये अंडर रूट में है ही अभी है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 6 15। देखिए 9 और 6 कितना हुआ 15, 9 और 2 11, 1 12, हाथ में रहा 1। अब देखिए 7 और 2 9 1 10, हाथ में रहा 1 1 1 2। ठीक है, तो इसका भी अंडर रूट करेंगे। तो देखिए इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, 2025 का वर्गमूल कितना होगा। तो देखिए रफ कॉपी में हम 2025 का वर्गमूल निकाल लेते हैं इस तरह से। देखिए दो दो अंक का जोड़ा लगेगा। ठीक है, तो 20 किससे लगेगा, 4 चौक 16, तो 4 4 यहाँ पे लिखेंगे, 4 चौक यहाँ पे 4 लिखेंगे, 4 से लगा रहे हैं हम, 4 चौक 16, 5 बचे 25 ज़्यादा हो जाता है इसलिए 4 से लगेगा। 20 में से 16 गया 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे 4 4 8। अब यहाँ पे 25 लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे यहाँ पे जो अंक रखेंगे उसी से गुना करने पे 425 आना चाहिए। तो देखिए 5 बचे 25, 8 बचे 40, 2 42 कट गया। देखिए यहाँ 5 रखेंगे क्योंकि 5 से लगा है, 85 5 90। तो देखिए इसका वर्गमूल कितना आया 45। तो इसका आंसर हो जाएगा 45। तो देखिए b बराबर हम निकाल रहे थे, यानी b बराबर कितना आ गया है 45। तो इस तरह से हम हल कर लेंगे देखिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा b बराबर देखिए 45। अब देखिए c में दिया हुआ है b बराबर 50। ठीक है, a बराबर 14, यानी कर्ण दिया हुआ है यहाँ पे, और a आधार दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, लंब निकालना है, c निकालना है। देखिए तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, हम लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है AB स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो AC स्क्वायर, AC मतलब B, देखिए B यहाँ पे लिखेंगे B स्क्वायर बराबर AB कितना है C है, यानी C स्क्वायर प्लस BC कितना है A स्क्वायर। तो देखिए B स्क्वायर यानी हमें क्या निकालना है, यहाँ पे C निकालना है। देखिए B और A दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे B स्क्वायर यानी 50 का स्क्वायर हो गया बराबर C नहीं दिया हुआ है तो C स्क्वायर प्लस A कितना दिया हुआ है 14, तो 14 का स्क्वायर। तो देखिए C स्क्वायर निकालना है, तो C स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा,
तो सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, देखिए सी स्क्वायर को हम इधर ही रहने देंगे, दायां तरफ ही, ठीक है, और 14 स्क्वायर को इधर ले जाएंगे बायां तरफ, तो हो जाएगा देखिए 50 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर, ठीक है। ये उधर जाएगा दायां से बायां तो माइनस में हो जाएगा, और सी स्क्वायर को हम दायां तरफ ही रहने देंगे, फिर उल्टा कर देंगे, देखिए सी स्क्वायर को हम इधर भेज देंगे फिर बायां तरफ, तो बात एक ही रहेगा। तो देखिए सी स्क्वायर बराबर हो गया 50 स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर, तो सी बराबर कितना हो जाएगा, देखिए अंडर रूट 50 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर। तो सी का देखिए स्क्वायर जब हटाएंगे बाएं तरफ से तो दाएं तरफ क्या हो जाएगा, रूट में। तो अब हम लिखेंगे, देखिए 50 का वर्ग कितना होगा, 5 5 25 और 2 शून्य, 2500, 50 गुने 50 2500 हो जाएगा, माइनस 14 का वर्ग, तो 14 चौक कितना होता है, देखिए 56, 6 लिखेंगे और 14 गुने 1 14, 14 5 19, यानी 196 हो जाएगा। इसको भी अंडर रूट करेंगे। अब देखिए इसको घटाते हैं तो कितना आ जाएगा अंडर रूट में, देखिए 10 में से 6 गया 4, ये हो गया 9, 9 में से 9 गया 0, ये हो गया 4, ठीक है, 4 में से 1 गया 3, ये देखिए 2, तो 2 हो जाएगा, यानी 2304 हो गया इसका। तो 2304 का, तो देखिए 2304 का हम वर्गमूल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 2 अंक करके निकलता है जोड़ा लगा करके, 23 किससे लगेगा, 4 चौको 16, 5 5 25, 25 से कम है तो 4 चौक 16, 4 से लगेगा तो यहाँ पे जोड़ेंगे और यहाँ पे गुना करके लिखेंगे, 4 चौक 16, 13 में से 6 गया 7, ये हो गया 1, 1 में से 1 गया 0। अब देखिए 704 उतरेगा, तो यहाँ पे जो अंक रखना है उसी से गुना करना है, तो देखिए 8 8 64 और 8 से ही गुना करना है, तो 8 8 64, यहाँ पे पहले जोड़ लेते हैं, 8 8 16, 8 1 9, 8 8 16, 8 8 माफ कीजिए 8 8 64, हाथ में रहा 6, 8 8 64 6 70, तो देखिए ये तो कट गया, यहाँ पे कितना 48, तो इसका वर्गमूल कितना आ गया 48, यानी यहाँ पे लिख देते हैं बराबर कितना आ जाएगा 48, ठीक है। तो सी निकालना था, देखिए यानी लंब निकालना था, जो कि आ गया है 48, और कर्ण है 50, आधार 14 और लंब निकल गया 48। तो इस तरह हम सी भी हल कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए डी में त्रिभुज है, देखिए एबीसी, जिसमें बी समकोण है, यानी बी 90 डिग्री है, कर्ण 13 दिया हुआ है, तो देखिए कर्ण मतलब ये हो गया 13 सेंटीमीटर, और एवं एक भुजा की, तो मान लीजिए कोई एक भुजा, ये 2 भुजा में से कोई एक भुजा की लंबाई है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए जब भी कर्ण दिया हो और कोई एक भुजा दिया हो तो क्या करेंगे, घटाते हैं, चाहे ये भुजा घटाएं चाहे ये भुजा, ठीक है। कर्ण में से इसको घटा देंगे वर्ग करके, इसका वर्ग माइनस इसका वर्ग, तो इसका वर्ग निकल जाएगा ए बी का, ठीक है। तो देखिए हम लिखेंगे, तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, देखिए पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा, ठीक है, पहली भुजा का वर्ग प्लस दूसरी भुजा का वर्ग, यही होता है, देखिए दूसरी भुजा का वर्ग, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ए बी को पहली भुजा और बी सी को दूसरी भुजा यहाँ पे हम लिखे हैं। तो देखिए कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ 13 का स्क्वायर, पहली भुजा मान लेते हैं, जो दिया हुआ पहली भुजा है क्या, ठीक है, कोई को हम पहली भुजा मान सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे दूसरी भुजा, ये आधार हो गया, ठीक है, पहली भुजा लंब, तो पहली भुजा हमको निकालना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहली भुजा का स्क्वायर प्लस दूसरी भुजा कितना दिया हुआ है 12 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम पहली भुजा बराबर कितना हो जाएगा, देखिए अंडर रूट में हो जाएगा, इसका स्क्वायर इधर आ जाएगा, यानी 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, देखिए 12 स्क्वायर इधर जाएगा दायां से बायां तो माइनस में हो जाएगा, यानी घटा देते हैं हम, ये हम
हमको पता है कि कर्ण से या तो लंब को घटाएंगे तो आधार आ जाएगा, आधार को घटाएंगे तो लंब आ जाएगा। तो देखिए जो भुजा निकालना है उस कैसे निकलेगा, कर्ण से हम कर्ण का वर्ग से जो दूसरी भुजा है उसको घटा देंगे तो पहली भुजा निकल जाएगा, पहली भुजा का वर्ग निकलेगा। तो वर्ग अगर हम इधर लेके आएंगे तो रूट में हो जाएगा, ठीक है। देखिए बायां से दायां में जाएगा तो रूट में हो जाएगा। तो 13 का वर्ग कितना होता है, 13 39, 13 3 16, माइनस 144 का वर्ग, माफ कीजिएगा 12 का वर्ग होता है 144, इसका अंडर रूट कितना हो जाएगा। देखिए 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, यानी रूट 25। तो 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, ठीक है। यानी पहली भुजा कितना हो गया 5, दूसरी भुजा 12 और कर्ण हो गया 13, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर कितना आएगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है। देखिए 12 सेंटीमीटर, यहाँ 13 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यही हमें निकालना था पहली भुजा को, पहली भुजा या दूसरी भुजा जो भी आप मान सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक भुजा का यहाँ पे लंबाई दिया हुआ है तो कोई भी भुजा मान सकते हैं, या तो कर्ण या आधार। तो इस तरह हम इसको हल कर लेंगे।